अभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ मत्तन मंदामी ब्रस धर्म लाभ। आप सभी महानुभाव जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 16 अप्रैल 2022 दिन शनिवार के दिन हम श्रावक धर्म की क्लास क्रमांक 39 पढ़ेंगे। पूर्व क्लास की समझी इस प्रकार है। श्रावक दो प्रकार के होते हैं, एक श्रद्धालु श्रावक व व्रती श्रावक। फिर महाराज जी ने बताया था हम समाज संबंध, आजीविका और परिवार इन तीनों से जुड़े हैं, इसलिए हम संसारी हैं, पर इसके साथ हमें धर्म भी संभालना है। भगवान महावीर ने बैलेंस के साथ धर्म की व्यवस्था की है। भगवान महावीर ने हम गृहस्थियों को ग्रस्त नहीं श्रावक कहा है। हमारे परिवार की छाप धर्मिष्ठ परिवार के रूप में बनना चाहिए। हमें समाज में उपकार करना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा था पहले शिक्षा की जगह संस्कार का महत्व था। आज शिक्षा तो बढ़ रही है लेकिन संस्कार घट रहे हैं। श्रद्धालु श्रावक अव्रती कहलाता है। फिर व्रत प्रत्याख्यान का मतलब पाप प्रवृत्ति, पाप की क्रियाओं का घटना है। परिवार में यदि धर्म टिकाना है तो घर के मुखिया की जिम्मेदारी है। तीर्थंकर उनके यहाँ जन्म लेते हैं जिनकी 7 पीढ़ियां शुद्ध हो। भगवान की माता जगत की माता होती है और बच्चों के संस्कार से ही परिवार के संस्कार का पता चलता है। पूर्व कक्षा में हमने इस प्रकार देखा था। अब आगामी कक्षा के लिए मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। श्रावक के बारे में हम यहाँ पर विशेष जो विचार कर रहे हैं, तो आखिर श्रावक कैसा होना चाहिए। आ रही बात ख्याल में, परमात्मा तीर्थंकर ने ही व्यवस्था की हुई है। श्रावक श्राविका भी परमात्मा ने ही व्यवस्था करके बनाई हुई व्यवस्था है। लेकिन ये कहा है कि श्रावक जो है वो परमात्मा का उपासक है, तो उनको दोनों को अधिकारी जो बनाए, मोक्ष मार्ग पर तो चलना ही चलना है। अब मोक्ष मार्ग पर नहीं चलेगा तो फिर वापस कर्म बांध करके संसार में चलेगा, संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। तो ये जो अव्रती श्रावक जो है कि जिसको अभी अभी श्रद्धा हुई है लेकिन व्रत विरति नहीं आए, इसका मुख्य नाम अविरत सम्यक दृष्टि ऐसा रखा है। इसका नाम जो रखा है अविरत सम्यक। विरति पचखान नियम अभी तक जीवन में नहीं आए हैं, श्रद्धा जरूर बढ़ी। तो इसकी श्रद्धालु जो बताया हमने, तो इसके अंदर जो श्रद्धा तत्व उपार्जन हुआ है। अब कौन सा श्रद्धा तत्व होना चाहिए? सम्यक दर्शन का। जब तक सम्यक दर्शन नहीं आएगा वहां तक पाप भीरुता नहीं आएगी। तो सम्यक दर्शन जो है इसको कैसा बताया है? ये पाप भीरु होना चाहिए, पाप प्रवृत्ति से डरने वाला होना चाहिए, पाप की निवृत्ति कर सके। ये गुण है इसका, सम्यक दृष्टि का ये गुण है। ये हमने सम्यक दर्शन की क्लास में जो 67.6 है उसके अंदर हमने ये समझ लिया है सब। तो इसका भी लक्ष्य क्या है? अब ये जो है इधर इसको पाप भीरुता इस तरफ इसके जीवन में काम आएगा। ये पाप की प्रवृत्ति जो है, अब ये तो है ही है, तो इसके अंदर इसको सबसे मुख्य करके ये लक्ष्य देना है। पाप की निवृत्ति कैसे करें हम? पाप के परिणामों की प्रवृत्ति घटाएं कैसे हम? तो ये निवृत्ति करने के परसेंटेज,
ये व्रतधारी श्रावक जो है, इसके जीवन में जो है सबसे पहली बात ये हो गई कि इसका जीवन आचार प्रधान है। इसका जीवन आचार प्रधान है। क्या लाया? इसका जीवन श्रद्धा प्रधान है। तो आचार के अंदर आचरण जो है वो आना चाहिए। आचार मतलब क्या है कि अगर वो अपने जीवन में उस प्रकार के आचरण सुधार ले, तो आचरण कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा? जितने प्रमाण में पाप की निवृत्ति होगी उतने ही आचरण। तो अब उसको ये समझ लेना है कितने पाप हैं। ये जो है वो 18 पाप स्थान है। ये जो 18 पाप स्थान है, इनमें से कितने प्रमाण में ये पापों की मात्रा जीवन में से, आचरण में से घटाता है। अपने जीवन में से वो कितने प्रमाण में घटा सकता है, कितना कम कर सकता है, कितने प्रमाण में कम करता जाए, ये उसको देखना है। अगर नहीं घटाया, नहीं किया, तो फिर वापस जो है संसार बढ़ जाएगा ना। क्योंकि जाना है कहाँ पर? दोनों दिशा पर उसको ध्यान रखना है कि इधर चलते हुए अब ये मोक्ष की दिशा है, और ठीक इससे विपरीत चला जाएगा तो ये पाप की प्रवृत्ति से फिर नीचे उतर करके वो आ जाए, तो ये जो है उसके लिए संसार की प्रवृत्ति बन जाएगी। इधर जो है नीचे उतरे तो संसार है, ऊपर जाए तो मोक्ष है। बस बात इतनी सी है। तो इस कक्षा के अंदर आने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर आप देख रहे हो कि श्रावक जीवन के अंदर अब श्रावक कहाँ पर है? ये गुण स्थान की दृष्टि से चौथे और पांचवें। अब इसके बाद तो छठवें गुण स्थान पर तो साधु बन जाएगा। अब यहाँ पर दोनों जगह पर श्रावक है। अब आप ये देखिए, एक ही क्लास बीच में बाकी है, एक क्लास, एक दीवार बीच में ऐसा। श्रावक को ही कल साधु बनना है। ये निश्चित है कि बिना साधु बने मोक्ष नहीं, संभव नहीं है। क्या लगा? तो यहाँ से जब उसको आगे जाना है, तो यहाँ से आगे जाने में एक दीवार है। ये 5th स्टैंडर्ड में है, ये 6th स्टैंडर्ड में। मुनि बनेंगे कल भविष्य में, साधु बनेंगे आप भविष्य के अंदर जो है। लेकिन उनके नीचे रहने वाला श्रावक भी अपने जीवन में व्रत, नियम, पचखान, आचरण तो अवश्य करे। ये तो जरूरी हो गया ना। अच्छा, तब की बात नहीं है, तब तो साधु संत भी करेंगे, श्रावक श्राविका भी करेंगे, तब के लिए कोई चिंता ही नहीं है। क्यों नहीं है साहब? तब धर्म कॉमन क्यों दिया है? कर्मक्षय करना है, निद्रा तो करनी है, पाप तो धोने ही है साहब। उसके बिना तो रास्ता ही नहीं है, चारा ही नहीं है सब। ये कब होगा? तो दोनों जने करेंगे। तपस्या के अंदर दोनों को है, समान रूप से है। अब जो अपनी आत्मा के कर्मों का जितना ज्यादा, जितना जल्दी क्षय करना चाहता हो, उतने हिसाब से वो करे। जितने प्रमाण में आपको करना है उतने हिसाब से आप करिए। कम ज्यादा करना है वो अपने। एक क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट होते हैं, प्रिपरेशन एग्जाम के लिए कौन कितने करेगा, कौन कितने प्रमाण में पढ़ाई करता है, कौन कितने प्रमाण में पढ़ता है, सबका हिसाब अलग अलग है। अपने अपने तरीके से जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सब जगह। अब कोई कम पढ़े, कोई ज़्यादा पढ़े, कोई कम स्टडी करे, कोई ज़्यादा स्टडी करे, सबको देखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब आगे बढ़ना है तो वो यहाँ से व्रत पचखान कौन से लाना है? तो साधु जीवन के जो महाव्रत हैं, ये महाव्रत साधु जीवन के वो नहीं पाल सकता है
तो यहाँ पर जो है अल्प प्रमाण में ये व्रत लाना है। अब यहाँ तो इसके लिए नाम शब्द ही ये दे दिया है कि श्रावक अपने जीवन में ये महाव्रत लिए, तो श्रावक को कहा है कि भाई आप अणुव्रत तो लो कम से कम। श्रावक जीवन में और कुछ ज्यादा न लाए, तो महाव्रत तो ठीक है साधु जीवन के लिए है, लेकिन आप जो है अपने जीवन के लिए श्रावक को कहा है कि आप अपने जीवन में श्रावक जो है अणुव्रत लाए, जो महा की तुलना में छोटे हैं। ये महा शब्द है, यहाँ अणु शब्द है, वही एटम के हिसाब से अणु परमाणु जिसको आप बोलती है, तो वो एक लैंग्वेज हो गई साहब। अणु परमाणु मतलब छोटे से। अब छोटे से का मतलब क्या हुआ? थोड़े प्रमाण में। अब इनके साधु जीवन में तो कितने हैं? महाव्रत हैं, लेकिन श्रावक अपने जीवन में थोड़े से प्रमाण में, छोटे से प्रमाण में भी शुरुआत जरूर करेगा। अब जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर, इधर देखिए आप, दोनों के लिए जो है आप ये समझिए, दोनों के लिए धर्म बिल्कुल समान रूप है। ख्याल है? दोनों के लिए जो दिया है, तो धर्म कौन सा दिया है? समान धर्म है। धर्म अलग अलग नहीं है दोनों के लिए। धर्म का प्रमाण जो आचरण करना है वो कम ज्यादा है। क्यों धर्म अलग अलग नहीं है? क्योंकि मोक्षदायक धर्म तो एक ही है ना। जो मोक्ष कारक है, मोक्षदायक है, सर्व पाप प्रणाशनो करने वाला है, कर्म क्षय करने वाला है, वो धर्म तो दोनों के लिए एक ही है, धर्म अलग नहीं है। श्रावक गृहस्थ जीवन में कुटुंब, परिवार, पत्नी, पुत्र आदि होने के कारण आज वो साधु बनने के लिए सक्षम नहीं है, तैयार नहीं है। इसलिए वो परिवार के साथ में, इसलिए वो अपने घर कुटुंब में है, तो अब उसकी जिम्मेदारी है। तो वो रहते हुए भी तो भगवान महावीर ने कहा कोई हरकत नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आप अपनी अनुकूलता जरूर देखना। लेकिन आज अगर वो दीक्षा नहीं ले रहा है, साधु नहीं बन रहा है, तो गृहस्थ जीवन में क्या धर्म न करें? क्या गृहस्थ जीवन में रहकर पाप प्रवृत्ति करें? फिर पाप प्रवृत्ति करेगा तो संसार बढ़ जाएगा। पाप प्रवृत्ति का फल क्या है? अब ये हमको यही तो मुख्य रूप से समझना है आपको। अब क्या करना है? पाप प्रवृत्ति बढ़ेगी तो फिर संसार के जन्म मरण के चक्कर बढ़ जाएंगे। और इधर आपने ये देखा है कि सम्यक दर्शन जो हो चुका है, तो सम्यक दर्शन का पहला काम क्या है? जीव का संसार चक्र घटाना, भव परंपरा कम करना, अर्ध पुद्गल परावर्त ही संसार का परिभ्रमण शेष रखना, अर्ध पुद्गल परावर्त काल के अंदर ही जीव संसार में से सदा के लिए मुक्त हो जाए, मोक्ष में चला जाए। और इधर फिर पाप प्रवृत्ति करके फिर भव संसार बढ़ाएंगे, फिर जन्म मरण बढ़ेंगे, तो फिर कैसे कल्याण होगा? तो ये मुख्यता बताई, क्योंकि संसार के अंदर तो है ही क्या है? जन्म मरण ही तो है। ये जन्म मरण का चक्र है। अब ये चलता रहेगा तो चार गतियों के अंदर जीव जाता रहेगा सब। इस तरह से संसार में चारों गतियों में परिभ्रमण होता रहेगा, ये रुकने वाला ही नहीं। तो ये जो हो रहा है, ख्याल है, इसको तो रोकना ही है। श्रद्धालु की श्रद्धा पर, सम्यक दृष्टि श्रावक की श्रद्धा का मुख्य केंद्र बिंदु तो यही है कि मेरा संसार तो घटे, अब संसार नहीं बढ़ाना है, अब भव नहीं बढ़ाना है। इसलिए क्या कहा इसको? श्रद्धालु श्रावक के लिए जैसे हमने ये शब्द का प्रयोग किया है, अब वैसे ही भव भीरु ये भी शब्द उसी के लिए है। भव भीरु मतलब क्या है? मुझे भव नहीं बढ़ाने हैं, इतने जन्म मुझे नहीं बढ़ाने हैं, बस बात इतनी सी।
तो जब भव नहीं बढ़ाने हैं तो पाप करेंगे तो भव बढ़ेंगे, पाप नहीं करेंगे तो भव नहीं बढ़ेंगे। सीधा संबंध किसके साथ है? पाप बढ़ेंगे भव बढ़ेगा, पाप घटेंगे भव घटेंगे। संसार भव परंपरा का है, जन्म मरण का संसार है। तो कैसे भी करके हमको जो है ये लक्ष्य तो बनाना ही है, और वो बन चुका है, सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही बन चुका है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का तात्पर्य ये है कि उसके जीवन में अब भव बढ़ने नहीं चाहिए, पाप बढ़ने नहीं चाहिए। ख्याल आया? अब उसी पर लक्ष्य उसका पूरा हो गया, ऐसा पूरा लक्ष्य उसी पर चल रहा है। अब ये अगर ये लक्ष्य लेकर चल रहा है तो उसको व्रत नियम पचखान लिए बिना संसार के कोई पाप रुकते नहीं है। बोलिए गैलरा जी, बोलिए एक सेंटेंस तो वापिस रिपीट करके देखो। व्रत पचखान नियम लिए बिना संसार का कोई भी प्राणी नहीं, पाप रुकते नहीं है, बस बात इतनी सी है आपको। तो पहले इसके लिए आपको यहाँ पर आकर के अब समान धर्म तो आपको क्या धर्म करना है? तो यहाँ के लिए जो है अब आपको अनुव्रत दिए, आप ये लो व्रत लो, इसके साथ में आप छोटे छोटे नियम लो। आप नियम से चल करके फिर व्रत में आइए। आप पहले जो है ये नियम क्या है और ये सेकंड स्टेप पर जो है आएंगे, तब व्रत आपके जीवन में क्या है, ये जो है ये सब आकर के आगे आपके जीवन में व्रत आएंगे। लेकिन पहले स्टेप पर आप जो है नियम छोटे छोटे लेके अब उसके बाद में व्रत में आएंगे सर। अब इन दोनों को स्वीकार करने के लिए ये आपके पास है पचखान धर्म। हाँ जी, पचखान शब्द का अर्थ क्या हुआ? त्याग करना, छोड़ना। ख्याल है? हमारी भाषा में हम जब इसको लेते हैं तब ये पचखान जो है ये प्रतिज्ञा धर्म है। ये पचखान हमारी प्रतिज्ञा बन गया। हमने ये प्रतिज्ञा की है, चाहे वो नियम की प्रतिज्ञा की है या चाहे आपने बड़ी प्रतिज्ञा की है, तो नियम का पचखान हो गया या व्रत का पचखान हो जाएगा, छोटा बड़ा। अब इसके बाद जब आगे चले जाओगे तो यहाँ आते आते आप कितने व्रत लोगे, क्या क्या व्रत लोगे, कैसे कैसे व्रत लोगे, कितने लोगे, वो दे दिए महावीर ने 12 से। अब 12 का एक डिवीजन करके आपको दिया है कि ये 5 अणुव्रत है बस। अब ये 5 अणुव्रत कौन से क्यों बनाए गए हैं अलग से? आप कितने पाप को इसमें कम करते हो, कौन कौन से पाप का प्रमाण कम करते हो, तो 18 पाप स्थान के अंदर तो लिस्ट बना हुआ है वही। जब हम नवकार गिनते हैं, नवकार जपते हैं, तो वहां सब पाप पणासनो तो आप बोलते ही हो। दोनों शब्दों के अंदर का प्रयोग तो आप देख लो, आपको ये जो दोनों में ख्याल तो आ जाएगा। ये हमने अगर शब्द लिया है यहाँ पर और ये शब्द लेकर के आपने पहले क्या बोला है, एक शब्द जोड़ा है पाव, अब उसके बाद में जो है ये पणासनो है। ये पणासनो जो है ये धर्म है, ये क्या है, क्रियात्मक है। लेकिन ये आपको क्या पहचानना है, आप इसको क्या पहचानेंगे, पाप को पहचानना शुरू करना है। तो ये सब शब्द आपको कितना दिया है, 18 पाप स्थान दिए। अगर हम इसको अभी ये नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ये तो विभाग रखिए आप ध्यान में, सब पाप के लिए आ गए 18। अब 18 में एक एक का हिसाब करो, कौन सा पाप मैंने कितनी बार किया, कौन सा पाप कितनी बार किया।
कौन सा पाप कब किया, कौन सा पाप किस तरह से किया, कौन सा पाप बार बार करते करते कितनी बार किया। आज अगर हम जाकर के सिमंदर स्वामी को पूछें कि हे भगवान, इन 18 जात के पापों में एक भी ऐसा प्रकार है कि जो मैंने न किया हो? इन 18 पापों में कौन सा पाप ऐसा है कि जिसको मैंने बार बार किया हो, कितनी बार किया हो, इस जन्म में या बीते हुए सब जन्मों का हिसाब निकालो। तो सिमंदर स्वामी तो केवल ज्ञानी, वो तो आपके सब भोगों का हिसाब दे देंगे। तो उनके सिमंदर स्वामी के शब्द उत्तर में ये है, एक एक पाप जीव ने अनंत अनंत बार किया है। एक भी पाप ऐसा हमने नहीं छोड़ा है जो अनंत बार न किया हो। अब चाहे भव आपका तिर्यंच का पशु पक्षी का हो, चाहे भव आपका देवगति के देवी देवताओं का हो, चाहे आपका मनुष्य को या नरक का हो, भव कहीं के भी हो, क्योंकि संसार तो चल ही रहा है। 84 लाख जीव योनि का चल रहा है। अब एक इंद्रिय से लेकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तक के समस्त जीव संसार में पाप प्रवृत्ति कर ही रहे, बिना उसके उनका जीवन ही नहीं चल रहा है ऐसा। अब इसलिए हमको नवकार के अंदर ये 3 शब्द 7वें पद में अलग से दिए हैं। आप पहले पाप तत्व को पहचानिए, फिर पापों की संख्या देखिए। पापों की संख्या में जितनी बार हमने एक एक पाप का आचरण किया है, इसलिए वो इतनी बड़ी संख्या, इसलिए यहाँ सब शब्द रखना पड़ा है। सब शब्द का सीधा तात्पर्य के सब प्रकार के पाप, कोई एक भी बाकी मत रखो। कोई भी पाप मुझे छोड़ना नहीं है, पाप पाप ही है साहब, मुझे तो निकालना ही, घटाना ही है। अब धर्म यहां शुरू होगा। पणा सणो प्रकृष्ट भाव से नाश करेंगे। पाप है तो पाप की क्रिया नष्ट करिए, पाप से कर्म बंध गया उसको नष्ट करिए। आत्मा पर पाप करने से कर्म लग चुका है, अब उसको नष्ट करिए। करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ये तो नवकार में आ गया। अब ये ध्यान दीजिए साहब, ये पद ही नवकार का ऐसा 7वां पद है कि जो इस नवकार को सम्यक दृष्टि के लिए अधिकार दे रहा है साहब। ये सम्यक दृष्टि जीव के लिए नवकार है। सम्यक दर्शन में जब श्रद्धा हो गई, वो आत्मलक्षी बन गया और वो पाप तत्व को मानता है, समझता है, वो आत्मा पर से पाप कर्मों का क्षय करना है, इसलिए वो नवकार है। मिथ्या जीव, मिथ्या वृत्ति वाले जीवों के लिए ये भाव नहीं है। वो तो सब दुख पणासणो करेंगे, हमारा दुख टल जाए, हमारा दुख दूर जाए, हमारा दुख दूर हो जाए, बस बहुत हो गया। अब जो मिथ्या दृष्टि में से ऊपर उठ करके बाहर निकल के सम्यक दृष्टि बने हैं, जिसने पाप तत्व को स्वीकारा है, पाप के अस्तित्व को समझा है, पाप के प्रकारों को समझ लिया है, पाप करने से आत्मा को कर्म लग रहा है, पाप प्रवृत्ति से आत्मा कर्म से मलिन हो रही है, ये जिसका अधिकार, ये जिसने समझ लिया, सीख लिया, वही कर सकता है, बाकी नहीं। ये जिसने सीखा है, जिसने समझा है, श्रद्धा से जिसने इस बात को स्वीकार किया, उसका काम है। ये और कोई नहीं कर सकता है, दूसरे का काम नहीं। तो नवकार अगर दूसरे भी करेंगे तो उनका तो लक्ष्य नहीं बनेगा। आज भी देख रहे हैं आप, संसार के अंदर नवकार का उपयोग करने वाले लाखों हैं, लेकिन लाखों में से 90% लोग तो अपना दुख निवारण करने के लिए कर रहे हैं। उनका लक्ष्य वो है, दुख निवृत्ति कारक लक्ष्य बनाया है। जब हमारे ये भाव परिणाम आ जाए कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो पाप कर्म ही धोना है, मुझे तो मेरे पाप कर्मों का ही क्षय करना है, बस उसके लिए तो आपको नवकार में पहले उद्देश्य बनाना है, लक्ष्य सिद्ध करना है, बाद में नवकार जपना है, बाद में नमस्कार करना।
नमो रियंताण नमो सिद्धाण बोलना शुरू कर दिया। आपने बोला कि चलो भाई उठे गए, बोलो बोलो, बोलते जाओ, जपते जाओ। पहले आप बोलिए सब पाप प्रणाशनम, मुझे मेरे सब पाप कर्मों का नाश करना है। अब मैं जितने भी नवकार गिनूं, मैं सब पाप कर्मों का नाश करने के लिए गिनूं। चाहे मैं माला गिनूं, जपूं, 1 माला या 10 माला या 1 नवकार या 108 नवकार, आप कितने भी करो, संख्या महत्व की बात नहीं है। मैं सब पाप कर्मों का नाश करने के लिए ही नवकार मंत्र का जप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? नमो अरियंतनम अरियंत परमेष्टि को नमस्कार, नमो सिद्धानम सिद्ध भगवंतों को नमस्कार, और फिर नमो आयर्यणम में आचार्य भगवंतों को, नमो वज्जायण में उपाध्याय, नमो लोहे सबसाम में साधु भगवंतों को नमः। क्यों कर रहे हैं हम? ये पांचों परमेष्टि अपने सब पाप कर्म नष्ट कर चुके हैं। इनको ही नमस्कार करने से मेरे भी सब पाप कर्मों का नाश होगा। इन 5 परमेष्टि के सिवाय दुनिया में जो भी हैं वो सब पाप कर्मों का नाश नहीं किए हुए हैं, वो कर नहीं सके हैं। उनको मैं नमस्कार करूंगा तो मेरे पाप कर्म नहीं धुलेंगे। ये उद्देश्य बन रहा है। पहले इस उद्देश्य को संकल्पबद्ध करके 3 बार दोहराइए, फिर ही आपको नवकार जपने हैं। हम बिना उद्देश्य के ऐसे ही जपते जाएंगे, नहीं नहीं चलो चलो चलो, चलते फिरते घूमते करते जाओ, पुण्य हो जाएगा, थोड़ा पुण्य हो जाएगा। ऐसा करने पर फिर आपका लक्ष्य बदल जाएगा, उद्देश्य बदल जाएगा, और हमको उससे उद्देश्य को बदल करके उस दिशा में तो नहीं जाना है ना, वो लक्ष्य बनाना है। ये हेतु जो हमारा है, सब पाप पणासनों के अंदर ये हेतु दिया, तो यही प्रक्रिया हम अब पणासनों, ये पणासनों किसका है? ये निद्रा तत्व है। जब आप आत्मा से पाप कर्मों का नाश करेंगे, दूर हो जाएंगे, ये है सब पाप पणासनों का। लेकिन अब इसके पहले आपको पणासनों करने के पहले आपको क्या करना है? संवर धर्म करना है ना। तो संवर में आप क्या करेंगे? ये है संवर धर्म। अब संवर धर्म में क्या होगा? आने वाले पाप रुकेंगे, रोकना है, ये काम संवर धर्म का है। तो अब ये किससे होगा साहब? जितने आप अनुव्रतों का पालन करेंगे उतना ही संवर होगा। जितने आप जो है 12 व्रतों का पालन करेंगे तभी जाकर के संवर धर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए व्रत पक्षखान ये धर्म किसमें है? ये संवर के अंदर है। संवर का उद्देश्य रोज का हो गया, प्रतिदिन का। पहले मैं आज नए पापों को रोकूं, नए पापों का आगमन न हो, नए कर्म बनते न जाए, वो पहले घटाऊं, फिर बाद में पणासनों। अब मैं जो है नए पापों को तो रोक सका हूं, तो जो पुराने अंदर संचित इकट्ठे हैं उनकी निद्रा करूं, उनका कर्म क्षय करने का लक्ष्य रखूं, वो अलग हो जाएंगे। ये अलग प्रक्रिया हो गई। तो नवकार किसके लिए है? निर्जरा के लिए है। निद्रा का पहला स्टेप क्या है? संवर है। नवकार निद्रा करेगा, लेकिन पहले हम रोकेंगे। तो श्रावक के जीवन में ये आ जाने चाहिए, सबके जीवन में आ जाना चाहिए। अभी 12 व्रतों पूरा विस्तार से स्वरूप जो है वो किसमें है? वंदित्व सूत्र में है। प्रवीण भाई आप लिख लो नाम। वंदित्व सूत्र जो है इसी का नाम है कि वंदित्व मतलब श्राद्ध विधि। श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए उसको बताया है वंदित्व सूत्र में। 50 गाथा के अर्धमागधी के अंदर जो प्राकृत की 50 गाथा है उसमें है ये वंदित्व सूत्र।
जो 2 प्रतिक्रमण के पुस्तक में आपको सूत्र उपलब्ध हैं, अब उसका विस्तार से अर्थ समझना है आपको, विस्तार से। वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर भी बात तो वही है, लेकिन आप पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक आपको मिल जाए तो जिनके भी घर में प्रतिक्रमण की पुस्तक हो, 2 प्रतिक्रमण 5 प्रतिक्रमण की पुस्तक हो, उसके अंदर बराबर जो है वंदित्व सूत्र आता ही आता है, क्योंकि हमको रोज प्रतिक्रमण में बोलना है। अब सवाल यह है कि मैं अलग अलग संप्रदायों की बात नहीं कर सकता हूँ, तो ये जो है श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की परंपरा में ये है। फिर बाकी के समुदाय ने अपने अपने तरीके के प्रतिक्रमण के अंदर जो सूत्र रखे हैं वो आप जानते ही हो, समझे। तो इसमें पूरा श्रावक जीवन कैसा है, श्रावक जीवन में अतिचार कितने लगते हैं, कैसे लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं, अब उन अतिचारों को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, तो अब कितना संवर धर्म होगा सब। तो 12 व्रत का जीवन, 12 व्रत के साथ प्लस में जुड़े हुआ सम्यक दर्शन के अतिचार देख लो, 12 व्रतों के अंदर अलग अलग अतिचार देख लो, तो वो हमें नहीं करना है। इसलिए हम आचार धर्म में आएंगे। अब क्या होगा, आप संवर धर्म के अंदर आते आते अब आप जिन जिन आचारों का पालन करेंगे ना, अब आचार धर्म का जब जब हम पालन करेंगे तो उस उतने प्रमाण में उस आचार धर्म के अंदर आप आचारों का पालन करते करते आपको कौन कौन से दोष लगते हैं, उन दोषों के बारे में जो अवेयरनेस दी है साहब, वो है अतिचार। मैंने व्रत लिया, मैंने नियम लिए, व्रत नियम लेकर के अब पालन करते समय मुझे अतिचार दोष क्या क्या लगे, कौन से लगे, कैसे लगे, उन अतिचारों से मैं कैसे बच सकता हूं, ये बात इन्होंने वंदित्व सूत्र के अंदर डिटेल में। भाई इतने व्रत हैं, ऐसे व्रत हैं, जब मैं व्रतों का आचरण करूंगा तो ऐसे ऐसे दोषों की संभावना बढ़ेगी। When you are driving on the road, you see, there will be the signals. The signal सामने से देखते ही आपको जो है गाड़ी स्लो करके रोकनी तो पड़ेगी कि नहीं। वही बात यहाँ पर है कि जब हम आचार धर्म का पालन करेंगे, व्रत नियम पचखान लेकर के, तब आपको कौन से अतिचार लगेंगे। अभी आपने आयम बिल का पचखान लिया और आयम बिल करते समय आपको ख्याल नहीं रहा, दोष लगा, वो अतिचार बन गया साहब। किसी ने ध्यान नहीं, किसी को उपवास का ध्यान नहीं रहा, कुछ मुंह में डाल दिया, क्योंकि रोज की आदत तो है ही है ना, रोज की आदत बनी हुई है, चलते फिरते कभी कुछ भी खा लेंगे, ये बरोबर। तो वो हमको अचानक अगर हो गई, आपने उपवास का पचखान धारा है, आमिल का धारा, उसमें आपने अचानक मुंह में डाल दिया, खा लिया, वो अतिचार आ गया। ऐसे डिटेल में जो है पूरे अतिचारों का वर्णन करते हुए श्रावक जीवन की सारी बातें इन्होंने श्राद्ध विधि में ये वंदित्व सूत्र में लिखी है। इसका नाम, मूल सूत्र का नाम तो श्राद्ध प्रतिक्रमण सूत्र है, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म के अंदर वंदित्व ऐसा प्रसिद्धि हो चुकी है, नहीं तो मूल नाम तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र है। क्या है, अब उसी का विस्तार करके कई पुस्तकें बनी अलग अलग, इसी पर से फिर अतिचारों का वर्णन आया तो वो अतिचार अलग से बनाए गए, ऐसे काफी कुछ है साहब, ये आपको ख्याल आना चाहिए। हम ये समझ करके चले। अब मैं श्रावक जीवन की विशेष बातें थोड़ी ले लूँगा, एक के बाद एक, अब एक के बाद एक, पूरी जो है ये आपको पहले ख्याल आ जाना चाहिए, बरोबर है। अभी आज तो जो है टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि अभी शनिवार को जो है जैना की क्लास चालू करनी है। तो योगी बहन पचखान आयम बिल है ना आज, उगय स्वेदम कार सेम पोर्स। हाँ जी, जिनको भी लेना है, आयम बिल का लेना हो, उपवास का लेना हो तो उपवास का भी। हाँ, उपवास का दे दो महाराज साहब। सूर्य उदय अवतरम पचकाय तेवी प्यारम समसांग भार्गवम सबस्वदनम पानहार पोर्सी साठ पोर्सी सूर्य वरुण सागरम वचनम सबस्वदयगणम
પાનસ લેવનાર बहुलेनवा ससिद्धनवा सिद्धनवा वो सिद्धे आबिल कोई है किसी को आबिल थैंक यू महाराज साहब। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो अरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम एषु पंच नमोकारो सव्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो तमो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो तमो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् धर्म लाभ मत्थनम मंदामी महाराज साहब। काल बन्ना साहिब जी। धर्म लाभ दक्षिण वंदामी साहिब जी। बहुत धन्यवाद। काल बन्ना साहिब में साहिब जी सुख साता में। It's a carbon that. Excuse me.